बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 1.2 के लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड है। आज बच्चों उसी से रिलेटेड कुछ मजीद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 में एक क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। पहले तो उसको सॉल्व करते हैं। 12 का भी यही मेथड है जैसे हम ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सिंपलीफाई दिस। हम बच्चे इसको यूं लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा, और ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, वैसे तो इसको 3 + 7 आयोटा लिखा जा सकता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 1/3 + 7 आयोटा आएगा। हम ये जानते हैं कि नीचे बटे में कोई आयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि आयोटा का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जैसा कि यहाँ पर 3 + 7 आयोटा है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 - 7 आयोटा से। अब ऊपर वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक 2 + 6 आयोटा है, 3 - 7 आयोटा, और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें माइनस प्लस का डिफरेंस है तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से दोनों को, फिर 6 आयोटा से। 2 से करेंगे 2 3 6, 2 को 7 से करोगे बेटे 14 आयोटा, 6 को करोगे 18 आयोटा, और 6 को 7 से तो -42 आयोटा स्केयर। और नीचे वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं तो 9 + 49 आयोटा स्केयर। सो 6 18 आयोटा -14 आयोटा प्लस का 4 आयोटा, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो लिहाजा यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं। और नीचे भी इस तरह से 49 आयोटा स्केयर की जगह पर क्या पुट कर देते हैं? -1, या माइनस का साइन है। सो मजीद सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 42 + 6, ये आ जाएगा ये हमारे पास 48 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ये भी माइनस माइनस प्लस, और 9 + 49, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 58। अलग-अलग इसको लिखा जा सकता है 48 डिवाइडेड बाय 58 + 4 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। ये कैंसिल हो रहा है जी 2 पे, 2 2 4 2 4 8, और ये 2 2 4 2 9 8 3 होता है, तो ये भी इस तरह से 2/29 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है जी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इसका इनवर्स फाइंड करना है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं z के इक्वल √2, इसको आयोटा में लिख लेते हैं -√5 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होगा? 1/c 1/√2 -√5 आयोटा। तो आप अगर बटे में अगेन आयोटा आ गया जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया था, तो क्या मेथड है कि आयोटा का साइन चेंज करना है, उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो बच्चों हमने जहां आयोटा था उसका साइन चेंज किया, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 1/z इक्वल आ जाएगा ऊपर वैल्यू √2 प्लस √5 आयोटा, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज में चूंकि माइनस प्लस का डिफरेंस है तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर -√5 आयोटा का स्केयर। इसको मजीद सॉल्व करें तो √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 का स्केयर, √5 का स्केयर क्या हो जाएगा? 5 आयोटा स्केयर। तो बच्चों आयोटा स्केयर जो है ये चूंकि -1 के इक्वल होता है, लिहाजा हम यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, तो 2 - 5 मल्टीप्लाई बाय -1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 7। तो अलग-अलग इसका बटन लिखा जा सकता है, लेट 7 ही लिख लेते हैं इसमें। तो 1/z ये आ गया कि √2/7 प्लस √5/7 आयोटा।
ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इन शॉर्ट आपको एक फार्मूला बताता हूँ, इसका आंसर फाइंड हो चुका है कि अगर किसी भी नंबर्स का आपने इनवर्स फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू दिया गया है a b और इसका जो इनवर्स है उसको यूं भी लिखा जा सकता है, ये जैसे हम ये फाइंड कर रहे थे 1/z भी लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला ये है कि a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और इसका दिया गया है, पार्ट नंबर 1 है, वो अंडरवुड में नहीं था इसलिए मैंने सेकंड करवा दिया है, तो उसको भी आप इसी मेथड के जरिए कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं, ये ज्यादातर ऑप्शन एमसीक्यूज के लिए इसमें फायदेमंद है क्योंकि आप इजीली उसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फैक्टराइज करना है, दोनों स्क्वायर में है, अगर दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो इजीली फैक्टराइजेशन हो सकती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस लगा दिया अगर यहाँ पे तो यहाँ भी -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स में वही आंसर आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, अगर आप इसको सॉल्व करें तो पीछे वाली फॉर्म आती है। अब ये जो -1 है चूंकि ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है तो लिहाजा इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं 4b का स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस इसको देखते हैं, अगर रेट करके हम लिख लें तो ये स्क्वायर किस वैल्यू का बन जाएगी 2b आयोटा का स्क्वायर। तो बच्चों आप यहाँ पे फार्मूला यूज करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो वो क्या है a प्लस b a माइनस b, यानी कि a प्लस 2b आयोटा और a माइनस 2b आयोटा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, ये भी दरमियान में प्लस है, अगर माइनस होता तो डायरेक्ट फैक्टर बन जाने थे, तो माइनस लेके आते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। 9a स्क्वायर माइनस 1 भी लिखना पड़ेगा 16b स्क्वायर, तो ये आ गया 9a स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 16b स्क्वायर। तो ये जो 9a स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर बन रहा है 3a का, और ये किसका है ये 4b आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो लिखा जा सकता है a प्लस b a माइनस b, 3a प्लस 4b आयोटा और 3a माइनस 4b आयोटा, तो यही इसका आंसर आ गया। इससे रिलेटेड एक और पार्ट भी इसका दिया गया है जो कि थर्ड है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, वो भी हमें सॉल्व करना है, छोटा सा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। 3 जो है बच्चों को कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी माइनस आपने इस तरह से लगाने हैं और ये आ जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसके भी दो फैक्टर बन गए, एक x प्लस आयोटा y और दूसरा x माइनस आयोटा y, तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 16, सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की वैल्यू दी गई है। ये एक्चुअली में उस तरह का ही क्वेश्चन है जैसा कि हम अभी सॉल्व भी कर चुके हैं। हम जानते हैं बटे आयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको रैशनलाइज कर देना है। कैसे रैशनलाइज करना है, कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाले दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, पहले 2 से करते हैं, 2 4 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 7 से करेंगे माइनस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। 2 4 8 2 5 10 7 4 28 और 7 5 35 जी। माइनस 10 माइनस 28 माइनस का 38 आयोटा हो जाएगा प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, माइनस 25 ये भी -1।
माइनस प्लस क्या हो जाएगा इसमें माइनस, और 8 माइनस 35 करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का 27। माइनस 38 आयोटा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 41। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 27/41 माइनस 38/41 आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट आ गया, और ये क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। सो अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो इसमें रियल पार्ट है वो है जी माइनस 27/41, और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वैसे तो हम अलग कर चुके हैं, ये है माइनस 38/41। सो बच्चों इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट भी दिया गया है, लेकिन इसमें होल का स्क्वायर है तो इस पहला काम हम ये भी कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सो ये आ जाएगा जी माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 3 क्या हो गया 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -12 आयोटा एज इट ओवर 1 प्लस आयोटा। माइनस का 9 हो गया, -9 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का बच्चों 5 रह जाएगा, -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बाकी सारा यही प्रोसीजर है जैसा कि ये हमने किया है। तो पहले -5 को 1 से करते हैं तो -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा से करेंगे -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। इन दोनों को भी करेंगे तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। सो ये आ गया जी -5 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस का 7 आयोटा प्लस 12, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, 1 और यहाँ पर भी -1। तो -5 -12 माइनस का 17 -7 आयोटा और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, -17/2 -7/2 आयोटा। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, यही फार्मूले उसमें भी यूज होने हैं, तो उसको हम चेक करते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इसमें वही फार्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं यूज हो रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो मेथड वही है कि हम इसको सपोज कर लेते हैं z की इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स यानी कि 1/z 1 ओवर 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसका कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे वाली वैल्यू में 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, -1 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिहाजा 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 4 ये क्या आ जाएगा 5। लिहाजा इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास आ गया जी 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। एक दो और पार्ट्स भी दिए गए, तो बच्चों इनका मेथड यही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरी इंपॉर्टेंट बात जो उसने कही हुई है, इफ एंड ओनली इफ है। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक इफ एंड ओनली इफ से पहले होती है और एक बाद में होती है। तो हम सबसे पहले तो ये लेट करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी ले सकते हो, x प्लस आयोटा y ले लें, a प्लस b आयोटा ले लें, आयोटा b ले लें, कोई भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। इसमें हम जानते हैं कि x y जो हैं ये दोनों रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब फॉर ऑल है, फॉर ऑल x y बिलोंग टू r। सो क्या दिया गया है, सपोज कर लेते
सबसे पहले तो आप ये फाइंड कर लें कि z का बार किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस आयोटा बाय, सपोज करते हैं कि z बार किसके इक्वल है, z के, ये फर्ज करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि z जो है वो रियल नंबर है। सो z बार की वैल्यू इसमें है x माइनस आयोटा बाय, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा बाय। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, x से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ ऐड हो रहा है, माइनस आयोटा बाय, ये भी इधर आकर माइनस आयोटा बाय इक्वल 0, माइनस 2 आयोटा बाय इक्वल 0। तो माइनस 2 तो 0 के इक्वल, आयोटा 0 के इक्वल नहीं है, सिर्फ कौन सी वैल्यू 0 यहां से हो सकती है, y इज इक्वल टू 0। और जब y इक्वल 0 होगा सो तो z किसके इक्वल आ गया, x प्लस आयोटा y है, तो z क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 0, यानी कि z इक्वल टू आ गया x। क्या इसमें आयोटा है, नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर ये प्रूव हो गया कि ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, ये बात प्रूव होगी। अब हम सपोज करते हैं कि z जो है ये रियल है, अगर ये रियल है तो इसका मतलब इसमें आयोटा नहीं होगा, z इज इक्वल टू x बिलोंग टू r होगा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो इसमें कॉन्जुगेट नहीं है तो आयोटा तो है नहीं, लिहाजा इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, z बार इक्वल x ही रहेगा। और ये x किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z बार इक्वल z है। तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो 4 हमने किया है, सिंपलीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म b आयोटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है 2 प्लस माइनस, अगर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो आप जानते हैं उसकी जगह पर आयोटा लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इसकी जगह पर भी क्या लिख देते हैं, आयोटा। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से दोनों को, फिर अंडर रूट 3 से, 2 से करेंगे तो 2 3 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। अब अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ गई 6 प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा आ गई, ये दोनों सेम है तो कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 3 करोगे 5 आ जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के, तो लिहाजा यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे, तो -3 हो गया, 6 -3 करेंगे तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये उस तरह की फॉर्म बन चुकी है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे। जी बच्चों, एक और इसका पार्ट मैंने लिखा, थर्ड है 2 ओवर अंडर रूट 5, यहाँ फिर माइनस अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट 8 आयोटा लिख देते हैं। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है, आप जानते हैं कि बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेकर उससे क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 8 आयोटा। नीचे वाली दोनों वैल्यूज में फर्स्ट का स्क्वायर माइनस क्या लिख देते हैं, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सो तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर चूंकि इक्वल है -1 के, तो लिहाजा यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -1, 5 माइनस 8 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8, और 8 प्लस 5 करेंगे 13, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 13। आगे इसका सारा वही मेथड था जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो यही बच्चों इसका आंसर आ गया। इसके कुछ और पार्ट्स भी दिए गए हैं, कोई एक दो और पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सारे का मेथड यही है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमें सॉल्व करना है। जी बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग टू c इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो पार्ट्स हैं, दोनों मैं सॉल्व करवा रहा हूँ।
लेट्स सपोज कर लेते हैं जी, चूंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सपोज कर लेते हैं जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जी का बार किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। नो जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू उसने क्या दी है, जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर। जी की वैल्यू है जी x प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर, और जी बार की वैल्यू है x माइनस आयोटा y का स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy। इस तरह से इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 आयोटा xy। जी बच्चों स्क्वायर ओपन किया, ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से कैंसिल होगी। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये 2 आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, -1 के, तो लिहाजा वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इसकी, ये। अब चूंकि इसमें आयोटा नहीं है, अगर आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये रियल नंबर है, तो यही हमें प्रूव करना था कि कौन सा नंबर है रियल नंबर, हैंड्स प्रूव। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें तो उसको हमने क्या। जी बच्चों नेक्स्ट भी इस तरह का है, वैल्यूज हम पहले लिख चुके हैं, जस्ट यहां पर पुट करते हैं। तो z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y माइनस z बार का स्क्वायर x माइनस आयोटा y इसका होल का क्या है जी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा y। ये माइनस का x प्लस x से बच्चों कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या रहेगी, आयोटा y प्लस आयोटा y। आयोटा y प्लस आयोटा y ये 2 आयोटा y का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो आंसर बच्चों हमारे पास क्या आ गया, -4y का स्क्वायर। अब ये जो माइनस में आंसर हमारे पास आया है, इसमें जो आयोटा नहीं है, अगर आयोटा नहीं है तो फिर ये कौन सा नंबर हुआ, ये रियल नंबर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसका दिया गया है, इसमें हमें सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसको हम सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो 2 आएगा, -1 प्लस √3 आयोटा और होल की पावर क्या है 3 है। ऊपर वाले का रहता क्यूब, नीचे वाली वैल्यू का रहता क्यूब लिख देते हैं, √3 आयोटा का क्यूब और नीचे क्या है जी 2 का क्यूब। तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला में यहाँ लिख रहा हूँ कि a प्लस b का होल क्यूब ये किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये इसका फार्मूला है जी जो हमें यूज कर जी। तो बच्चों इस पे हम ये फार्मूला यूज करते हैं, a की जगह पर -1 है और b की जगह पर √3 आयोटा है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि -1 का क्यूब प्लस √3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 -1 √3 आयोटा और a प्लस b है तो -1 प्लस √3 आयोटा है जी। तो नीचे क्या वैल्यू थी, 2 का क्यूब जो कि किसके इक्वल होता है 8 के। उसको आप चाहें तो 1/8 करके शुरू में भी लिख सकते हैं, ताकि सारे के नीचे लाइन हमें ना लगानी पड़े, जरूरी नहीं है। -1 की पावर ऑड है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। √3 की पावर 3 है तो इसको आप लिख सकते हो 3 √3 आयोटा का क्यूब। ये -3 √3 बन रहा है जो कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 √3 आयोटा माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस 3 √3 आयोटा। और इस तरह से इस वैल्यू को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3 √3 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जी। बच्चों 1/8 -1 प्लस 3 √3 आयोटा का क्यूब है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 √3 आयोटा -3 इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल
और ये भी किसके इक्वल होता है -1 के। सो 1/8 -1 ये रोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। प्लस 3√3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 9 -1 करेंगे बच्चों हमारे पास 8 रह जाएगा। ये वैल्यू इससे क्या होगी कैंसिल, तो 8 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। जी बच्चों इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट हमें सॉल्व करना था। जी बच्चों इसके साथ ये चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करें बेटे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।